नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर परम पिता परमात्मा भगवान शंकर के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। हमारे प्रणाम स्वीकार हों और साथ ही उनके स्वरूप भगवान भैरव के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम स्वीकार हों। और मैं आप सभी देखने वाले सभी भक्तों को, सभी माताओं बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। मैं आज आपको एक विशेष चीज बताने वाला हूँ। इसकी वजह से ये वीडियो आप जो देख रहे हैं उसको पूरा देखें। और वो विशेष चीज क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सो आप सभी भक्तजन बहुत प्रेम से, बहुत श्रद्धा से इस वीडियो को देखें। आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। आप सभी घर बैठे जो दर्शन कर रहे हैं वो भगवान भैरव धाम सरकार के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। भगवान भैरव के साक्षात दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। ये आपकी आंखों के लिए और आपके मन के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ा। आप घर बैठे ही भगवान भैरव धाम सरकार के दिव्य दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं। मैं जैसे बहुत बार आपसे कहा करता हूँ, यूं तो देश भर में बहुत से दिव्य स्थान हैं, बहुत सी पवित्र जगह हैं। आप वहां जाते हैं, बहुत अच्छा है, जाना भी चाहिए। मैं आपको एक विशेष चीज ये बताने वाला हूं, अपने जीवन से संबंधित एक घटना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी, बड़े संयोग की बात है कि ऐसा हुआ। और ऐसा क्यों हुआ, ये सब परमात्मा की मर्जी थी। इसके कारण ऐसा हुआ, ये मैं अपने तरफ से मैं क्या कह सकता हूं उस चीज को। एक दिन की बात है, सर्दियों के दिन थे। सर्दियों के दिनों में एक दिन अचानक ही मुझे ख्याल आया कि मैं उज्जैन, ये बात बहुत साल पुरानी है, कि मैं उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए, ऐसा मेरा विचार आया। तो मैं महाकाल के दर्शन करने के लिए घर से निकला। घर से निकला तो जब मैं उज्जैन पहुंचा, वहां पर जो भी आप, अगर आप गए होंगे तो आपको मालूम होगा, वहां पर जो लाइन लगती है दर्शन करने के लिए, बाहर से बहुत लंबी लाइन से होकर गुजरना पड़ता है। बहुत भीड़ रहती है, बहुत भक्त आया करते हैं। आपको महसूस हुआ होगा कि वहां पे जिग-जैग ऐसे टाइप की कुछ लाइनें हैं जहां से आपको गुजरना पड़ता है। मैं जब उस लाइन में खड़ा हुआ था तो जैसा सभी को मालूम है, सभी जो लोग दर्शन करते हैं, अंदर गर्भगृह है
और बाहर से ही करीब 100 मीटर की दूरी से ही वहाँ पे दर्शन कर लिए जाते हैं। जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन ये बड़े संयोग की बात रही होगी उस दिन। ये सब भगवान की कृपा रही होगी कि वो ऐसा कराना चाहते होंगे। तो मैं उस लाइन में जब लगा हुआ था, जब मैं अंदर की तरफ लाइन बढ़ती जा रही थी, बस गर्भगृह थोड़ी ही दूर था और लाइन आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। मैं उस लाइन से थोड़ा निकलकर, उस लाइन को छोड़कर मैं आगे निकल गया और मैं आगे निकलकर गर्भगृह के सामने खड़ा हो गया। अब ये इसको मैं तो अपने जीवन में चमत्कार ही मानूंगा। तुम्हारे लिए भले ही वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार था उस दिन। मैंने ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं की थी और ना मैंने ऐसा कभी सुना है। और ये बात पहली बार की है। मैं उज्जैन पहली बार गया था। मैं जिंदगी में कभी उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए कभी नहीं गया। मैं पहली ही बार जब मैं वहां पहुंचा, गर्भगृह के सामने पहुंचा, तो वहां पर जो अभिषेक किया करते हैं, जो महाराज होते हैं, जो साधक होते हैं, मैं जैसे ही गर्भगृह के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया अंदर की तरफ। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कोई धक्का दिया है पीछे से और मैं अंदर गर्भगृह में प्रवेश कर गया। वहां पर वो जो महाराज होते हैं वो बैठे हुए थे, वो जल चढ़ा रहे थे, जल अर्पित कर रहे थे बाबा को। मैंने जिंदगी में पहली बार महाकाल को अपने इन हाथों से मैंने पहली बार उनको छुआ है। मैं नहीं मान सकता कि ये कोई संयोग है या कोई ऐसी ही बात है, लेकिन मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार घटित हुआ। उस दिन से मैं ऐसा दीवाना हो गया हूं, मैं ऐसा पागल हो गया हूं उनके लिए। मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। ये बात बहुत साल पुरानी है और शायद है कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि तुम मेरी सेवा करो, तुम मेरे लिए इस काम को करो। उस दिन से ही मुझे प्रेरणा मिली है कि मैं बाबा की सेवा करने के लिए दिन रात तत्पर हूं। और उसके बाद मुझे भगवान भैरव धाम सरकार के दर्शन प्राप्त हुए, जिनको साक्षात दर्शन कह सकते हैं। ये मैंने कभी आपको बताया नहीं, ये पहली बार मैं आपको बता रहा हूं। एक वो दिन था जब गर्भगृह के अंदर मैंने भगवान महाकाल को स्पर्श किया, उस शिवलिंग को स्पर्श किया। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि बड़े बड़े लोग, धनपति, एक्टर, बहुत से वीआईपी लोग, उनकी जिंदगी गुजर गई, लेकिन उन्हें कभी ऐसे दर्शन प्राप्त नहीं हुए हो जो मुझे हुए। ये चीज मेरे जीवन में एक घटना की तरह घटित हुई है और इसकी वजह से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, बार बार मैं आपसे कहता हूं, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, जो शुरू में जो मैं आवाहन करता हूं, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी परम पिता परमात्मा भगवान शंकर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम स्वीकार करें।
इस मंत्र को, ये सबसे बड़ा मंत्र है, इसमें सभी कुछ आ गया। अगर तुम इस मंत्र को एनालिसिस करोगे, अगर इसको तुम संधि विच्छेद करोगे, तो तुम जब इसका मूल जड़ को जब पहचानोगे तो तुम्हें मालूम चलेगा कि ये क्या चीज है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस मंत्र को हर रोज सुबह सुबह आंख खुलते ही भगवान महादेव के चरणों दंडवत प्रणाम करें। और मैं यकीन से कह सकता हूं तुम्हारी जिंदगी चमत्कार की तरह बदलेगी। और दूसरी चीज ये है कि स्वयं आप भगवान भैरवधाम सरकार के दर्शन करने के लिए यहाँ पधार सकते हैं, उनके दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। मैं तुम्हें निश्चित कह सकता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार ही चमत्कार घटित होगा। तुम्हारे जीवन की समस्त पीड़ाएं, तुम्हारे जीवन के समस्त रोग, तुम्हारे जीवन की समस्त परेशानी तत्क्षण दूर कर दी जाएंगी। तुम्हारी मन की व्याधा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। ये चमत्कार है भगवान भैरव का। वैसे तो मैं आप सभी के लिए भगवान भैरवधाम सरकार के चरणों में हर रोज प्रार्थना करता हूं कि ये सभी देखने वाले सभी भक्तों को और जो भैरवधाम सरकार से जो जुड़े हैं उन सभी भक्तों के जीवन में चमत्कार घटित हो। मेरी बातों को इतने प्रेम से, शांति से सुना है, इससे मैं बहुत खुश हूं। और अंत में आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।